नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत आज से आपके लिए लेके आया हूँ मैपिंग सीरीज। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप हेडिंग वाली देख रहे होंगे, भारत की प्रमुख झीलें। राज्यवार समझते हैं भारत की प्रमुख झीलें। ये मैपिंग सीरीज जो आज शुरू की है विदाउट फेस, जो पैनल पे क्लासें आपको देखने को मिलती हैं हमारे द्वारा, वो क्लासें वैसी ही मिलती रहेंगी। आज यहाँ मैपिंग सीरीज में कुछ ज्योग्राफी के ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम मैप वाइज पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट मैप पे ही उनको देखना होता है, तो वहां से क्लासों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक लेके आए हैं, हालांकि पहला टॉपिक बढ़ाना तो चाहिए था भारत की आंतरिक अवस्थिति एवं विस्तार, लेकिन पहला टॉपिक हमने जो शुरू किया है, क्योंकि ये मैं पैनल पे क्लासें आपको दे चुका हूँ भारत की आंतरिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ही ये टॉपिक आता है, भारत की प्रमुख झीलें। तो चलिए समझते हैं। पहले हम इस राज्य को देख लें, ये राज्य कौन सा है। तो ये 2019 से पहले, जहां पे मैं ये दिखा रहा हूँ, 2019 से पहले ये जो राज्य जम्मू कश्मीर पूरा एक था। अब ये यूनियन टेरिटरी में इसको बांट दिया गया, तो अब ये लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। तो अब हम सबसे पहले लद्दाख में जो झीलें पड़ती हैं उन झीलों को सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं। चलिए, लद्दाख में जो झीलें आती हैं, सब देखो एक बात और समझ लेंगे, इस तिब्बत वाले रीजन में झीलों को तसो के नाम से जाना जाता है। झीलों को तसो के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो लद्दाख रीजन में, इस वाले क्षेत्र में जो झीलें हैं उनको हम समझ ले रहे हैं। वो झीलें कौन कौन सी हैं? तो पहले तो हम एक झील को यहाँ देखेंगे, नाम है पेंगोंग। क्या नाम है? पेंगोंग। एक झील का नाम है यहाँ पे पेंगोंग। पेंगोंग तसो झील। क्या नाम है बेटा? पेंगोंग तसो झील। अब हम ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो लद्दाख है वहां से पढ़ रहे हैं, तो ये पेंगोंग तसो झील है। वहीं इसी के नीचे आते हैं तो एक झील और पड़ती है यहीं पे नीचे, जो लद्दाख रीजन में ही आती है, जिसका नाम होता है तसो मोरारी झील। क्या नाम होता है? तसो। देखो, जम्मू जो लद्दाख, सॉरी, जो तिब्बत क्षेत्र से जो झीलें लगती हैं उन्हें झीलों को वहां पे तसो नाम से जाना जाता है। तो लद्दाख से जो भी एरिया लगा है वहां पे झीलों को तसो के नाम से ही जानते हैं। तो देखो, यहाँ लद्दाख में हमने देखा कि पेंगोंग तसो झील, तसो मोरारी झील के नाम से भी झील है। अच्छा, ये बात तो हुई इधर लद्दाख वाले क्षेत्र की। अब थोड़ा देख पा रहे हैं आप? सही तरीके से चीजें दिख रही होंगी बिल्कुल। चलिए जल्दी जल्दी से टॉपिक को खत्म करते हैं। मैपिंग सीरीज को शुरू किया है तो जल्दी से इनको खत्म करना होगा। चलिए बढ़ते हैं। यहां से देखते, अब बगल में ही जो दूसरा राज्य यहाँ लगता है, ये इस राज्य को कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ से झीलों को देख ले रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम उस झील को देखते हैं जो भारत की सबसे मीठे एवं ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे मीठे एवं ताजे पानी की जो झील है, यहाँ से ऊपर से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से नीचे तक आएंगे। भारत की जो सबसे मीठे एवं ताजे पानी की झील है उसका नाम है बुलर झील। क्या नाम है? बुलर। क्या नाम है? बुलर। बुलर झील है। बुलर झील भारत में मीठे एवं ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो एक झील ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है, यानी यहाँ। अगली बात करते हैं तो यहीं पे डल झील। डल झील। डल झील। यहीं पे कौन सी झील है? डल झील है। डल झील। यहीं पे डल झील है। डल झील को हम श्रीनगर के गहने के नाम से जानते हैं। तो श्रीनगर का गहना किस झील को कहते हैं? तो डल झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं। और आते हैं इसी में जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही नागिन झील आएगी। नागिन। नागिन झील। नागिन। नागिन झील आएगी जम्मू कश्मीर में। यहीं पे आएगी शेषनाग झील। कौन सी झील आएगी? शेषनाग झील।
शेषनाग झील आएगी यहीं पे, नागिन झील आएगी, शेषनाग झील आएगी, यहीं पे आएगी कौसरनाग झील। कौन सी? कौसरनाग, कौसर, कौसरनाग। कौसरनाग भी कहाँ आएगी? जम्मू कश्मीर। मानस बल और गंगा बल, कौन सा? मानस बल, मानस बल। मानस बल के नाम से भी जो झीलें हैं वो झीलें कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर। मानस बल, गंगा बल, मानस बल और गंगा बल, गंगा बल। ये मानस बल और गंगा बल के नाम से जो झीलें हैं, नाग और नागिन के नाम से जितनी भी झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती हैं। बुलर झील का जीर्णोद्वार जैनुअल आब्दीन ने करवाया था। भारत की मीठे एवं ताजे पानी की झील है। श्रीनगर के ना डल झील को कहते हैं। डल झील सुंदर झील है जिसमें सब्जी मंडी लगती है नावों पर, एकदम साफ पानी रहता है। नाग और नागिन से नागिन झील, शेषनाग झील, बैरी नाग झील, यहीं पे लिख दूं बैरी नाग। कौन सी? बैरी नाग, बैरी नाग। बैरी नाग के नाम से भी झील है, वो भी यही जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही आएगी। तो हमने तमाम झीलों को देखा, किस राज्य के अंतर्गत आ रही है? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आ रही है। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ से? किसी को कोई दिक्कत? सारी चीजें समझ पा रहे होंगे? ये पहला वीडियो है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा होगा, तो आप अगले वीडियो में सुधार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अब इससे आते हैं हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ। अब और नीचे की तरफ आते हैं तो हिमाचल प्रदेश में आते हैं। ये हिमाचल प्रदेश राज्य, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत झीलों को हम देखते हैं। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश, देखो हिमाचल प्रदेश में दो ताल हैं। ताल और तलैया के नाम से वैसे तो झीलें हैं उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ दो ताल हैं। एक का नाम है चंद्रताल। क्या नाम है? चंद्रताल। और दूसरे का नाम है सूरजताल। चंद्रताल और सूरजताल के नाम से जो झीलें देखने को मिलती हैं वो झीलें कहाँ पे? चंद्रताल और सूरजताल। इसके नाम से जो झीलें देखने को मिलती हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अब यहीं पे हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, कौन सी? रेणुका, रेणुका, रेणुका झील के नाम से भी हिमाचल प्रदेश में झील है। भिरगू, भिरगू झील के नाम से भी हिमाचल प्रदेश में झील है। किस नाम से? भिरगू। देखो चंद्रताल के नाम से भी हिमाचल प्रदेश में है, और चंद्रताल के बाद सूरजताल के नाम से भी वहीं पे है, भिरगू ताल के भी नाम से वहीं पे है, रेणुका झील भी वहीं पे है, और नाको झील, एक झील और है यहाँ पे, नाको। कौन सी झील? नाको झील। तो इतनी झीलें हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे नीचे और आते हैं, तो इधर बगल में हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ तो उत्तराखंड के अंतर्गत झीलों को देखते हैं अभी। उत्तराखंड, उत्तराखंड ये है। तो जो भी ताल के नाम से झीलें हैं, ताल और तलैया के नाम से जितनी भी झीलें हैं वो सारी की सारी झीलें उत्तराखंड में हैं। तो जैसे सात ताल, कौन सा? सात ताल, सात ताल, सात ताल के नाम से उत्तराखंड में है। खुरपा ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल के नाम से भी झीलें, हाँ सॉरी, उत्तराखंड की झीलों को पढ़ रहे हैं हम। ये सात ताल उत्तराखंड में, खुरपा ताल उत्तराखंड में, नौ कुचिया ताल, नौ कुचिया ताल, नौ कुचिया ताल, नौ कुचिया ताल के नाम से जो झील है वो भी कहाँ पे है प्यारे? उत्तराखंड में। तो सात ताल, नौ कुचिया ताल, यहीं पे देखने को मिलती है हमें। भीमताल, कौन सी मिलती? भीमताल। भीमताल के नाम से भी झीलें कहाँ पे हैं बेटा? उत्तराखंड में है। सात ताल, खुरपा ताल, भीमताल, डॉली ताल, कौन सी? सॉरी डॉली, डॉली ताल। डॉली ताल के नाम से भी झीलें कहाँ देखने को मिलती? उत्तराखंड में। डॉली ताल के बाद देखते हैं डॉली ताल, खुरपा ताल हो गया, खुरपा ताल, डॉली ताल, माना ताल, कौन सा? माना ताल। माना ताल के नाम से भी झील कहाँ है? उत्तराखंड के अंतर्गत आएगी। सात ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, डॉली ताल, माना ताल, नैनीताल, कौन सी? नैनीताल। नैनीताल के नाम से भी झील कहाँ देखने को मिलती है?
उत्तराखंड में। अच्छा, एक झील और है यहाँ पे, रूपकुंड झील। कौन सी? रूपकुंड। रूपकुंड झील के नाम से भी झीलें कहाँ हैं प्यारे? उत्तराखंड में। तो इतनी हम झीलें उत्तराखंड के से ही देख लिए। अब उत्तराखंड से जैसे ही नीचे की तरफ हम आते हैं, तो नीचे की तरफ हमें जो झीलें देखने को मिलती हैं, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक तो यहाँ पे जो झील देख, एक तो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, यहाँ, जिसको हम रामगढ़ ताल कहते हैं। रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल। कौन सी झील है? रामगढ़ ताल। अब ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फेमस झील है। जैसे अब देखो, यहाँ से आ गए, यहाँ को उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। अब थोड़ा सा और, यहाँ हिमाचल, ये पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश है, इसके बगल में लगता है पंजाब। तो पंजाब में भी एक झील है, इसको देख ले रहे हैं। पंजाब, पंजाब लिख देते, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। हमारा ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। अब देखो यहाँ पे ये पंजाब है, पंजाब, पंजाब। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम जो रखने वाले हैं, ध्यान से देखना, एक पॉइंट जो हम रखने वाले हैं यहाँ, ये यहाँ, ये जो पॉइंट है, ये चंडीगढ़ है। चलिए समझते हैं अभी। तो यहाँ पे पंजाब में एक हरी के झील है। कौन सी झील है? हरी के, हरी के झील। ये हरी के झील किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो ये हरी के झील आती है पंजाब राज्य के, ठीक है। अब देखो, यहाँ से चंडीगढ़ को दिया है, तो चंडीगढ़ से एक झील है, यहाँ से लेके गए, और चंडीगढ़ में झील पड़े हम लोग एक सुखना झील, सॉरी, सुखना झील। अगर हमसे पूछता है तो सुखना झील कहाँ है, तो सुखना झील कहाँ पे प्यारे? चंडीगढ़ में। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक दिखाई दे रहा है? थोड़ा और बढ़ा सा लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आते हैं हम, और नीचे आओ, ये यहाँ पे, ये हरियाणा है, लिखते हैं इसको हरियाणा, ये हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। हरियाणा राज्य के अंतर्गत एक झील आती है, जिसका नाम होता है सूरज कुंड। तो इसको लिखने का प्रयास यहाँ करते हैं, हरियाणा। हरियाणा से तीर डायरेक्ट लेके आते हैं यहाँ, यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है सूरज कुंड। कौन सी है? सूरज कुंड। कौन सी झील है? सूरज कुंड। सूरज कुंड झील कहाँ है? हरियाणा। अब देखो, हरियाणा के नीचे जो राज्य लग जाता है, उस राज्य का नाम है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। अब राजस्थान की झीलों को हम सिस्टमैटिक वे में इधर लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो राजस्थान, राजस्थान का तीर यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, यहाँ राजस्थान को लिखने का काम करते हैं। ये राजस्थान है, राजस्थान। थोड़ा सा छोटा लिख रहे थे, बड़ा लिखते हैं इनको। अब देखो, राजस्थान की जो झीलें हैं, अब उनको समझते हैं सिस्टमैटिक वे में। राजस्थान, राजस्थान में सबसे पहले तो देखेंगे हम सांभर झील। कौन सी झील? सांभर झील, सांभर झील। सांभर झील एक ऐसी झील है जिससे नमक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है प्यारे? नमक। राजस्थान के अंतर्गत ही आती है, और इस झील से नमक निकाला जाता है। राजस्थान में हमें देखने को मिलती है पुष्कर झील। कौन सी? पुष्कर झील, यही देखने को मिलती है पुष्कर झील, राजस्थान में। उससे और नीचे की तरफ आते हैं जैसे, तो फिर हम देखते हैं कि नक्की झील भी इधर ही है। कौन सी? नक्की झील। नक्की झील भी यहीं देखने को हमें मिलती है। नक्की झील से और देखते हैं तो राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद झील भी देखने को मिलती है यहीं पे राजस्थान में। जयसमंद, जयसमंद, जयसमंद भी। राजस्थान में जो भी झीलें हैं प्यारे,
वो झीलें लवणीय हैं, यानी उनका जल कैसा है, खारा है। सारी की सारी झीलें कहाँ पे हैं, राजस्थान की। अब यहीं पे देखने को मिलती है हमें झील, धैवर झील, धैवर, धैवर झील, धैवर झील। और धैवर झील से और आगे देखते हैं तो लून करसर झील, लून कर सर झील, लून करसर झील भी कहाँ, राजस्थान में देखने को मिलती है, लून करसर। उसके बाद देखते हैं पंचभद्रा झील, कौन सी, पंचभद्रा, पंचभद्रा झील के नाम से भी झील कहाँ है, राजस्थान। पंचभद्रा झील कहाँ है प्यारे, राजस्थान में। लून करसर झील कहाँ है, राजस्थान में। एक झील और है, इसका नाम है डीडवाना झील, कौन सी, डीडवाना झील। ये डीडवाना झील कहाँ है, ये डीडवाना झील भी कहाँ पे है, राजस्थान में। अब देखते हैं राजस्थान में जो भी झीलें हैं वो खारे पानी के लिए जानी जाती हैं। किस जल के लिए जानी जाती हैं, खारे पानी के। राजस्थान में जो भी हम लोगों ने झीलें अभी पढ़ी हैं, ये राजस्थान की जो झीलें हैं ये किसके लिए जानी जाती, खारे पानी के लिए, खारे पानी के। अब खारे पानी में से ही नमक निकाला जाता है। यहाँ की झीलें अगर ऐसा कहें, राजस्थान की झीलें लवणीय हैं, लवणीय, यानी ऐसे भी कह सकते हैं नमकीन झीलें हैं। कहाँ की, राजस्थान की। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा ना प्यारे, राजस्थान की झीलें कैसी हैं, नमकीन झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। अगर कहा जाए कि ये जो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कृत्रिम है, राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान की, कहाँ की, राजस्थान की, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम बड़ी झील, बड़ी झील, कृत्रिम बड़ी झील, किसकी, खारे पानी की, किसकी, खारे पानी, खारे पानी, खारे। राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, वो भी खारे पानी की। और इसका अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण उदयपुर के राजा ने करवाया था। किसने करवाया था प्यारे, उदयपुर के राजा, उदयपुर, उदयपुर के राजा। अगर कहें इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया है उदयपुर के राजा ने। कौन सी झील देखी हमने, राजस्थान में, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो धैवर झील है। वहीं अगर हम बात कर लें राजस्थान में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, सबसे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे अधिक कहाँ, ऊंचाई पर स्थित। तो ऊंचाई पर स्थित झील जो है उसका नाम क्या है प्यारे, ऊंचाई पर स्थित झील है उसका नाम है नक्की झील। कौन सी झील है, नक्की झील। अगर हम पुष्कर झील की भी बात कर लेते, पुष्कर झील की बात कर लेते, ब्लैक से दिखा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पुष्कर झील, अगर हम पुष्कर झील की बात करते हैं तो पुष्कर झील किस नदी पर है, लूनी नदी पर। किस नदी पर है, लूनी नदी पर। कहाँ पर है, लूनी नदी पर। कौन सी झील बता रहे हैं, पुष्कर झील। सावर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अगर सावर झील के लिए भी अगर देखा जाए, क्या कह रहे हैं, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की, खारे पानी की, पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे सबसे बड़ी झील, बड़ी झील। अच्छे अच्छे टॉपिक इस पर डिस्कस किए जाएंगे। ये पहला टॉपिक है, शुरू हो रहा है वीडियो एक तरीके से।
तो पहला है, थोड़ा सा कॉम्प्रो करेंगे, उसके बाद बढ़िया बढ़िया चीजें आपको दी जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ से सारी जानकारी बटोर लिए हैं हम लोग। अब और नीचे की तरफ आते हैं। ये नीचे की तरफ जो राज्य आप देख पा रहे हैं, ये गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। अब गुजरात के अंतर्गत कौन सी झील आती है? जो झील आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना है, इसका नाम है नल सरोवर झील। नल सरोवर, नल सरोवर झील, ये आपको पढ़ना है कहाँ से? गुजरात। अब जैसे ही हम नीचे आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो महाराष्ट्र हमें देखने को मिलता है। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो झीलें हैं, कहते हैं उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील। क्या कहते हैं? दो झीलें देखने को मिलती हैं महाराष्ट्र में हमें, लोनार और पोवई। लोनार, कौन सी झील? लोनार एक झील। दूसरी झील है पोवई। पोवई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। लोनार और पोवई झील कहते हैं, ये झीलें ज्वालामुखी, ज्वाला ज्वालामुखी ज्वालामुखी या इन्हीं को कहते हैं उल्का पिंड द्वारा निर्मित। उल्का पिंड द्वारा निर्मित, इसके द्वारा उल्का पिंड द्वारा निर्मित झीलें कहेंगे ज्वालामुखी या उल्का पिंड द्वारा निर्मित। ज्वालामुखी या उल्का पिंड द्वारा निर्मित झीलें। तो उल्का पिंड द्वारा निर्मित झीलें महाराष्ट्र के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। एक का नाम है लोनार, दूसरी का नाम है प्यारे पोवई। अब थोड़ा सा और नीचे को बढ़ लेते हैं। जब यहीं पढ़ रहे हैं तो यहीं नीचे की तरफ ही बढ़ते जाएंगे। देखो, अब हमें गोवा राज्य दिखाई दे रहा। कौन सा? गोवा। गोवा राज्य दिखाई दे रहा। तो गोवा में दो झीलें देखने को मिलती हैं। गोवा राज्य ये है, देख पा रहे हो? लिख देते छोटा सा, ये गोवा है। गोवा, ठीक है। यहां हम देख पा रहे हैं ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चलो, अब हम गोवा की झीलों को डिस्कस कर लेते हैं। गोवा में दो झीलें हैं। गोवा राज्य ये है। गोवा राज्य के अंतर्गत दो झीलें। पहली झील गोवा में कोराम बोलेन। कौन सी झील है? कोराम बोलेन। कोराम बोलेन झील गोवा राज्य में आती है। एक झील और गोवा राज्य में आती है, मायम। मायम झील। गोवा राज्य एक छोटा राज्य है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। वो एक तटीय राज्य है, पश्चिमी तट पर पड़ता है। तो तटीय राज्य भी सबसे छोटा राज्य यही होता है। चलिए, अब गोवा से नीचे की तरफ आ जाते हैं। और अब हमें यहाँ पे केरल राज्य दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। अच्छा, एक और राज्य बचता है, ये कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक में भी झील देखते हैं, एक बेलांदुर झील है यहाँ पे। कौन सी झील है? राज्य में लिख देते हैं, बेलांदुर झील। मैपिंग सीरीज को पढ़ रहे हैं हम। मैप से जो भी चीजें आपके लिए आवश्यक होंगी, वो सब टॉपिक वाइज आपके पास लेके आया जाएगा। कर्नाटक से नीचे यहाँ देखते हैं हम, ये केरल है। केरल राज्य, केरल। यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, दिखाई दे रहे होंगे बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केरल की तरफ बढ़ जाते हैं। और केरल में कुछ झीलें हैं जिनको हम स्थानीय नाम से भी जानते हैं, और वहां स्थलीय नाम से इन झीलों को कायल झीलों के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो पहली झील का नाम हम यहाँ लिखते हैं, बेम्बानाड। कौन सी झील है? बेम्बानाड। बेम्बानाड झील कौन सी झील है प्यारे?
वेम्बनाड झील एक झील। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वेम्बनाड के बाद और नीचे के बढ़ते हैं। और नीचे को एक और दिखती है हमें वेम्बनाड झील। एक वेम्बनाड देखने को मिलती है। और नीचे आते हैं, एक झील और मिलती है जिसे हम वेम्बनाड झील के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, जो वेम्बनाड झील है, यहाँ ये इस झील के पास एक पक्षी अभयारण्य है, कुमरा कामी। कौन सा है? कुमरा कामी। कुमरा कामी क्या है ये? कुमरा कामी पक्षी अभयारण्य है। क्या है बेटा? कुमरा कामी पक्षी अभयारण्य। कहाँ पे है? वेम्बनाड झील के पास में। ये जानकारी हम लोगों ने बटोर ली। वेम्बनाड झील भी यहीं देखने को मिलती है। और थोड़ा सा और आते हैं, बीरनपुजा झील यहीं देखने को मिलती। कौन सी? बीरनपुजा। कौन सी झील देखने को मिलती? बीरनपुजा झील। ये बीरनपुजा झील है कहाँ प्यारे? ये केरल राज्य के अंतर्गत ही आती है। यहीं पे देखते तो हम अष्टमुडी देखने को मिलती है। कौन सी? अष्टमुडी झील कहाँ है भाई? केरल में। कहाँ पे है? वेम्बनाड और अष्टमुडी, जिसमें से तो फेमस झीलें हैं। अब हम जो केरल की झीलें हैं उन्हें हम स्थानीय नाम से कयाल झीलों के नाम से जानते हैं। स्थानीय भाषा में स्थानीय भाषा में स्थानीय भाषा में यहाँ की झीलों को हम किस नाम से जानते प्यारे? कयाल झीलों के नाम से। कयाल झीलों के नाम से जानते हैं। कहाँ की झीलें? केरल की जो झीलें हैं उन्हें हम स्थानीय भाषा के नाम से अगर जानेंगे, तो स्थानीय की भाषा के नाम से हम इन झीलों को किस नाम से जानते हैं? कयाल झीलों के नाम से जानते हैं। अगर एक झील और हम यहाँ पे देखेंगे, शास्त्रम झील। कौन सी? शास्त्रम झील। हालांकि ये टॉपिक हम पैनल पे भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे भी मैपिंग सीरीज में भी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बढ़ जाते हैं हम तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में देखते हैं, तो तमिलनाडु राज्य में कई सारी झीलें हैं, उनको भी देख लेते हैं। तमिलनाडु में तो एक काली बेली झील देखने को मिलती है यहाँ पे। कौन सी है? काली बेली। कौन सी झील है भाई? काली काली बेली झील। काली बेली झील कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु में।